की जो है क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किस धातु का सांकेतिक मुद्रा, तो ये इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ई ऑप्शन सही होगा। और फरीद को शेर खां का खिताब किसने दिया था, तो ये बहार खान लोहानी ने दिया था इनको। और अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में 16 से 11 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, मछलीपट्टनम में किया था। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के किस नवाब का कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में अवध पर राज्य का हड़प नीति, ये तो बाजिद अली है ये। और एतवारी बंदोबस्त के जनक किसे दिए, मुनरो एंड रीड। 10 मई 1857 को विद्रोह आरंभ कहाँ से हुआ था, तो ये हुआ था आपको बैरकपुर से। इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम भारतीय कौन था, तो ये सत्येंद्रनाथ ठाकुर। और ये है चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले को। चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो ये 4 फरवरी 1922 को। ये क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। इसमें है क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो ये डफरिन था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक, तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें आनंद मोहन बोस भी थे और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी। बंगाल में ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था, तो ये दिया था कृष्ण कुमार मित्र ने। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में निम्नलिखित में किसने मित्र मेला का, तो ये आपको किया था विनायक दामोदर सावरकर जी ने। 1 वर्ष में स्वराज्य का ये था असहयोग आंदोलन का। भारत विभाजन के समय अंग्रेज कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे, तो ये जेबी कृपलानी थे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन के नेतृत्व तो किसने किया था, तो ये आपको किया था सर पैंथिक लॉरेंस ने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को गिरफ्तार कर कहाँ, तो ये आगा खां पैलेस में रखा गया था। गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के तहत प्रथम सत्याग्रही किसे, तो विनोबा भावे जी को। आइए इधर 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना संबंधी मांग को प्रस्ताव पेश किया था, तो ये किया था 1940 में। निम्नलिखित में किसने सांप्रदायिक अधिनियम ये घोषित किया था, तो ये रैमजे मैकडोनाल्ड। 1928 में नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, तो इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा ML नेहरू ने किया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष, तो ये गांधी जी को बनाया गया था। कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय थे, तो ये था लॉर्ड रीडिंग। 17वां प्रवासी भारतीय ये इंदौर में हुआ था अभी जस्ट जनवरी में। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री रिसर्च सेंटर और संग्रहालय का उद्घाटन, तो ये मध्य प्रदेश में। द लाइट वे कैरी पुस्तक के लेखक है मिशेल ओबामा। शरद कमल अचंत को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये क्या है, तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बारे में बात करते हैं। 37 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवंबर 2022 को डोनियोपोली ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन तो अरुणाचल प्रदेश में होगा। और किस राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास, तो ये होगा आपको उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार, तो ये है आपको मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। मार्च 2023 में सरस्वती सम्मान, तो ये मिला है शिवशंकरी को। किस ऑपरेशन के तहत भारत भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान की गई है, तो ये ऑपरेशन दोस्त के सहारे। भारत का पहला निजी रूप से विकसित रॉकेट का नाम है विक्रम S। आइसो हेलाइन किसको जोड़ने वाली रेखा है, तो ये है आपको समान लवणता। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में, तो ये मंगल और बृहस्पति के। फेडरेशन कप का संबंध है आपको फुटबॉल से।
ओणम मुख्य रूप से किस, तो ये केरल का त्यौहार है। ओणम जो त्यौहार है ये केरल में मनाया जाता है। पड़ोसी देश भूटान के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है, तो ये होगा 4। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है, तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं है, बाकी सब है। निम्न में से किस शहर को जापान का पिट्सबर्ग कहा जाता है, तो ये कहा जाता है यवाटा को। विश्व हिंदी, तो ये 10 जनवरी। स्वपोषी पादपों में भोजन बनाने के लिए इसमें एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि ये क्लोरोफिल की उपस्थिति तो है ही और ये सूर्य का प्रकाश भी है, इस कारण से एक से अधिक। इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन ग्रहण करती है, तो वो कुटपाद भोजन राजधानी परिवहन। तो ये होगा कुटपाद द्वारा। अब आइए देखते हैं, यहाँ मिलान करना है। तो ये जो है मछली जो सांस लेती है ये अपने गिल्स से लेती है, और तिलचट्टा ट्रैकिया से, मेढक त्वचा से, और लिजर्ड जो लेता है वो फेफड़ा से। इस तरह से इसका बी आंसर होगा, मिला सकते हैं आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 54। एक उसके सवालों में जल का परिवहन होता है, तो वो विसरण द्वारा होता है। सही है, सॉरी। विसरण द्वारा होगा। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। एस्कॉन के चारों ओर से घिरी झिल्ली झिल्ली को माइलिन शीत कहते हैं। ये गलत है, बाकी सब सही है। इनमें बुद्धि और चतुराई का है, तो ये सेरिब्रम। अलैंगिक जनन होता है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन और द्विभाजन, ये सभी होता है, इसमें एक से अधिक हो जाएगा। परागकोश में पाए जाते हैं परागकण। नेत्र के रेटिना पर किस वस्तु को, तो इसमें होता है वास्तविक, उल्टा तथा छोटा, सी हो जाएगा। जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब सर्वप्रथम गतिशील हो कण होता है, वो कौन, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सौर पैनल बनाया जाता है, तो वो सौर केंद्रों को संयोजित करके, तो उनके अनेक सौर सेलों को संयोजित करके, तो इसमें बी आंसर हो जाएगा इसका। मापन मुख्य रूप से एकमात्र एक प्रक्रिया है, तो किसका, गणना का, किसका हो जाएगा, ये तुलना करना हो जाएगा, तुलना करने की। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का अनुक्रमानुपाती होती है, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग एक समान है। तो वस्तु एक समान चाल से चल रही है, इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए 64 नंबर। जरूरतों का गुण है, किसी वस्तु में होता है, प्रत्येक वस्तु में होता है, बी हो जाएगा। निर्वात में स्वतंत्रतापूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों में, तो ये त्वरण समान रहेगा। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन, तो ऊर्ध्वापातन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है, ये आर्सेनिक है, बाकी सब कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा इसका आंसर। और C1214 के एक परमाणु में मूलभूत कणों की संख्या क्या होगी, तो ये 20 हो जाएगा। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में, तो ये सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस धातु को किरोसिन में, तो ये सोडियम को। निम्नलिखित में संविधान के किस नीति निर्देशक तत्व को गांधी जी के नैतिक, तो ये गोवध पर निषेध, ये है गांधी जी का नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव का दिखाई पड़ता है। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की स्थिति घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए, तो 1 मंथ हो जाएगा इसका। आइए आगे देखते हैं। ये निम्नलिखित में कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है, ये तो भारत के राष्ट्रपति नहीं होंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, तो अनुच्छेद 5350A में। और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है, तो लोक लेखा समिति सी। भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति, तो ये 15वें। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाला आदर्श आचरण होता है। उच्चतम न्यायालय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के वांछिक बीच स्वैच्छिक समझौता सहमति।
तो इसका हो जाएगा आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में भी निर्देशित नियम को निम्न में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये नहीं आता है, लोक स्वास्थ्य नहीं आएगा, बाकी सब आएगा। सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्यह्रास होता है निम्न राष्ट्रीय उत्पाद में, निम्नलिखित में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये चौथे नहीं है, क्योंकि इसका कार्यकाल ये हो जाएगा, इसका कार्यकाल किस 81 का है, इसका कार्यकाल 1960 कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका कार्यकाल मतलब ये जो है नहीं होगा, बता रही हूँ, 1 मिनट। इसका हो जाएगा आपको 1969 से 1974 में। अब आइए थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23-24 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार का जीडीपी का कितना % है? तो ये है आपको ये है 2.98%। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 21-22 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीडीपी में स्थिर कीमतों पर वृद्धि दर कितनी है? तो ये 10.98%। इसका सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी? तो ये है बांग्लादेश के साथ। और भारत के कितने प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? तो ये 4। माउंट एवरेस्ट है नेपाल में। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां है, तो ये बिहार है। समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते ये अरब सागर में आया हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती है? तो जिसमें आप उत्पादन एक साथ शस्यों के साथ एक खेत 2 से अधिक शस्यों के उगाने का। 8वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, तो ये भोपाल में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अब ये है भारत में ऊर्जा का सार्वत्रिक स्रोत क्या है? तो ये कोयला लिखा हुआ है, आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, बट ये कोयला है। कोयला तारे का एक सूचक है, तो वो तारे ताप पे निर्भर करता है उनका प्रकाश दिन रात जिस कारण से होता है, तब भू परिभ्रमण के कारण होता है। भू परिभ्रमण के कारण। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें देशों की संख्या? तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देश है, 54 देश है। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले? तो ये केरल में सबसे पहले आएगी। हरित क्रांति का जनक है, इसमें संबंधित है गेहूं उत्पादन से। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा है आपका कोची हो जाएगा। कोचीन राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है, तो ये आपको है नागपुर में। और इको मार्ग उन भारतीयों तो प्रोटीन पर्यावरण में प्रति मैत्रीपूर्ण, तो ये सी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण तो 5 जून। और ये किसी भी मौसम के समय, ये तो इसका पता नहीं चल रहा है, सॉरी ये मैथ है, मैथ का क्वेश्चन हमने छोड़ दिया है। बाकी जितना भी जीएस का क्वेश्चन 100 तक हमने किया है, 20 क्वेश्चन मैथ का उसका नहीं किए हैं। आप लोग देखिए और सुनिए।